फवाद चौधरी और शीरी मजारी के वापस जाने की बातें हो रही है, आपका ख्याल है लेना चाहिए तहरीक इंसाफ को वापस? ये तो तहरीक इंसाफ का फैसला है जी, तहरीक इंसाफ का फैसला है। मेरे तो जितने भी पुराने कॉलीग्स हैं, मेरे ख्याल में तो जाहिर है मेरी तो सबसे हमदर्दी है। बट ये फैसला तहरीक इंसाफ के करने का, ये मेरा मशवरा देने का नहीं है। असद साहब ये बताएं, ये जो सजाएं हुई हैं इमरान खान, आपने कहा लीगल स्ट्रैटेजी होगी, सजाएं ठीक हुई है इमरान खान जो अभी सजाएं हुई हैं साइफर पे हो गई, इद्दत पे तो मैं पूछना भी नहीं चाहता। हमें तो सच्ची बात है, देखो मैं कोई लीगल ऐसा चवल चीज है जिसकी मैं सवाल भी नहीं पूछना चाहता। देखिए मैं लीगल एक्सपर्ट तो हूं कोई नहीं, लेकिन मुझे तो ये मुकदमे जिनमें अभी सजाएं हुई तो समझ में नहीं आते मुकदमे क्या है, ठीक है ना। इद्दत, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा पर्सनल मानना क्या है कि ये जो इतना 8 फरवरी को वोट पड़ा है ना, खासतौर पे औरतों का वोट, उसमें से एक वजह जो है इद्दत का केस और उसकी जो कन्विक्शन आई है ना, तो इतना रिएक्शन उसका है। लेकिन मुझे लीगली सही है ये नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो इमरान खान की सियासत की वजह से चल रहे हैं। एज आई सेड कि मेरे पास, मैं उनका कोई टैक्स अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं कोई लॉयर नहीं हूं, तो मैं लीगैलिटी पे तो नहीं कर सकता कमेंट, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि इमरान खान की अगर सियासत मुख्तलिफ हो जाए तो ये लीगल केसेस भी फिर आपको नजर नहीं आएंगे। देखिए तोशा खाना वगैरह पे आप इन सजाओं से मुत्तफिक नहीं है? मुझे कोई चीज समझ में आती। वो आपने वो तमाशा देखा है, वो तोशा खाना वाला, वो गाड़ियां नहीं दे सकते ना, उन्होंने कहा जी वो पीएम पूल से दी थी। पीएम पूल से दी थी, किस प्राइस पे दी थी? प्राइस वही थी जी, तो तोशाखाना के रूल में। क्या मजाक कर रहे हैं खुदा का वास्ता। और वैसे भी आपने वो तोशाखाना की स्टार विटनेस नहीं देखा जिस आदमी को विटनेस करा किया गया, जो वो पार्ट टाइम सेल्समैन है, जो कि विटनेस स्टार है, यानी एक्सपर्ट है ज्वेलरी का, लेकिन वो करता है भाई साहब पार्ट टाइम काम करते हैं स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स। मुझे ये कहना भी चाहिए, लेकिन मैं जो असल आपको भी खबरें आती थी, हमें भी आती थी, हमने ऑफ एयर डिस्कस भी की है, हमें तो सुनाई देता था पंजाब में पता नहीं क्या तबाही हो गई और करप्शन हो गई और फलाना ते फलाना। वो मुकदमे किधर हैं? उस्मान बाजार किधर है आजकल? आप बताएं, मुझे तो पता किधर है, सुकून से बैठा जहां कहीं भी है। अच्छा खान साहब ज्यादा नाराज भी नहीं उस्मान बाजार से? वैसे मैंने सुना, कल ही सुना मैंने खान साहब का तो वो फेवरेट था, इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन अगला सीएम बनते देख रहे हैं उसको? ऑनेस्ट व्यू मेरा जाती राय, मेरी असेसमेंट ये है, जब भी दोबारा हुकूमत आई इंशाल्लाह दोबारा सीएम, ठीक, उस्मान बुज़दार। हाँ, मैं जो जहां तक मैं छोड़ के आता है कि अब मैं आउट ऑफ टच हूं, अब मैं 1 साल से आउट ऑफ टच हूं। साल पहले मैं अपने कॉलीग्स को बोलता था कि तुम मुझसे लिखवा लो इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत वजीर आला उस्मान बुज़दार। बट मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, भाई आप जर्नलिस्ट हैं, आप ही लोग हमें बताते थे, इधर नीचे कहते थे यार रुक जा, चाय पीते हैं, और फिर आप बताते थे यार उस्मान बुज़दार की ये खबर आ रही है, उस्मान बुज़दार की ये खबर आ रही है, फराह गोगी का ये हो रहा है, गोगी का ये हो गया, तो फलाने। वो केसेस किधर है भाई? आएंगे इमरान खान को आएंगे, इमरान खान को तुम दिया अंदर आपने, उधर को केस नहीं को चलता। परवेज खट्टक डिड मेड द राइट चॉइस। आपने सही फैसला किया। पहली बात मैं आपको परवेज खट्टक के बारे में बोलूं, देखें परवेज खट्टक की मेरी कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं थी, मैं इनको पहले से कहीं नहीं जानता था, और पार्टी के अंदर भी जो अंदरूनी थे, क्योंकि इनका इलेक्शन हुआ आरिफ अलवी के खिलाफ, मैं आरिफ अलवी के बहुत क्लोज था, हालांकि मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, बट मैं आरिफ अलवी के बहुत क्लोज था। मेरी जाति में खुश होता अगर आरिफ अलवी जीत जाते, परवेज खट्टक जीत गए, सो हम एक कैंप में नहीं थे। बट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एज चीफ मिनिस्टर, मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछें, मैं बिल्कुल दयानतदारी से कह रहा हूं कि यार पाकिस्तान में जितने भी चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं तुम्हारी जिंदगी के अंदर, रेट करो किसी भी सूबे का बेहतरीन चीफ मिनिस्टर कौन गुजरा है, तो मैं कहूंगा परवेज खट्टक। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया? ठीक है, अच्छा ये एक बात नहीं, एक सेकंड, ये एक हो गया। अब दूसरी पार्ट आ जाए जिसकी वजह से मुझे एक्चुअली ज्यादा इज्जत डेवलप हुई। देखिए हमारे सियासी जिस वक्त मसाइल होते थे हुकूमत के अंदर, बजट में बंदे नहीं पूरे और एक्सेट्रा, मैंने परवेज खट्टक और असद कैसर, 2 बंदे खास, मैं असद कैसर परवेज खट्टक हम भाग रहे होते थे, एमएनए जो नाराज है उसको मनाओ, इत्तेहादी जो है उसके चक्कर लगाओ। मैंने जेन्युइनली कहा, और मैंने एक दफा जाके खान को बोला कि यार परवेज खट्टक बहुत मेहनत करता है, किसी दिन एक्नॉलेज कर दे। उधर से ही वोट के गए, नीचे पार्लियामेंट्री मीटिंग थी, नीचे चाय थी, और खान साहब ने कहा मैं परवेज खट्टक की तारीफ करना चाहता हूं। उसके बाद मेरे ख्याल में परवेज खट्टक इतना मुझसे को 1000 गुना ज्यादा सियासत समझने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मिसरीड किया। उन्होंने मुझे फोन करके बताया असद वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है मेरे पास। उन्होंने मुझे पूरी फहरिस्त सुना दी नामों की। उससे 1 हफ्ते बाद दोबारा मेरी उनसे बात, उन्होंने फिर वही कहा। मैंने कहा परवेज ये जितने आपने मुझे बंदों के नाम बताए थे ना, इसमें से सिर्फ एक है जिसके साथ मेरा राब्ता नहीं, बाकी सब मुझसे राब्ते में, इनमें से एक भी नहीं आ रहा आपके साथ। तो वही वन में से एक भी नहीं किया।
आई थिंक जो उन्होंने किया गलत फैसला किया। जहांगीर तरीन आईपीपी, जहांगीर तरीन की, अलीम खान, जहांगीर तरीन अलीम खान का नॉट इवन श्योर के फुल्ली दिल के जज्बे से उन्होंने फैसला किया कि नहीं। इवन परवेज खटक साहब का भी ये मसला। अगेन देखें, अगेन ये वो लोग हैं जो आप मुझसे पहले पूछ रहे थे, फवाद चौधरी, शीरीन मिर्जा, मैं जिन कॉलीग के साथ बोल रहा हूँ, हर एक की कोई अच्छाई होती है, बुराई होती है, लेकिन जब आपने इतना क्लोज काम किया हुआ है, मैंने ट्वीट किया था जिस दिन जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली की सजा हुई थी, उसके अगले दिन मैंने ट्वीट किया था, और मैं आज तक उस बात में यकीन रखता हूं कि जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की थी 2012 में, और उस दिन तक 2017 के एंड में जिस वक्त ये जजमेंट आई थी, इमरान खान के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा पार्टी के लिए मेहनत की हुई थी, जहांगीर तरीन है। अलीम खान को मैंने पार्टी के लिए बेतहाशा मेहनत करते हुए देखा है। मेरी इन दोनों लोगों से हर चीज पे इत्तेफाक नहीं होता था, बल्कि कई चीजों पे इत्तेफाक नहीं होता था, लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि इनका भी भला हो। पॉलिटिकल चॉइसेस जो उन्होंने की वो जाहिर है वो मुख्तलिफ